हेलो। सॉरी, माइक में मसला आ रहा है। देखिए, जो लोग ऑनलाइन है उनको अब आवाज आ रही होगी। थोड़ा इसी को मैनेज करना पड़ेगा। जो हमारा अपना डोमेस्टिक माइक है वो काम नहीं कर रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। हाँ नहीं भाई, क्या होगा, ये सारा टाइम मैं ब्रेक में से एडजस्ट कर लूंगा ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये मेरे एंड पे थोड़ी मसला है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये वही बच्चे 67%। चलो, अब जरा आप प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दो। मेरे ख्याल में अब ये मसला रिजॉल्व है, जितनी भी इसमें आवाज आ सकती है। अब हमने पिछली क्लास में ये डायग्राम चेक की थी और हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था। वो कॉन्सेप्ट वापस चाहिए कि जो तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है जब कोई चीज ऑसिलेट करती है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब हमने बहुत मर्तबा ये डिस्कस किया कि जिन क्वेश्चंस में आपको साइन थीटा नजर आता है वो अक्सर यूज नहीं होता, क्योंकि उसको हम क्या ले लेते हैं। हमने आज क्लास के शुरू में क्या किया था कि हमने इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस करके एक्स कर दिया था। और उससे फिर हम ये कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो एक्स किसके बराबर हो जाता है, एक्स नॉट के। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। अब तुम लोग सिर्फ ये जो नीचे वाला बॉक्स दिया हुआ है, सिर्फ ये जो नीचे वाला बॉक्स दिया हुआ है ये कॉपी करो बेटा। इसकी मोबाइल फोन का यूजेज वगैरह रोको। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। और सॉरी, सिर्फ नीचे फॉर्मूला कॉपी करना, ऊपर वाली स्क्रीन कॉपी हुई हुई है, जल्दी करो। कोई जरूरत नहीं आस्तीने वगैरह चढ़ाने की, कोई जंग नहीं हो रही। ये बच्चा जबरदस्त जैकेट वैकेट पहन के जबरदस्त लाया, वो क्या नाम है, टैबलेट। कल इन बच्चों ने बड़ी हेल्प की मेरी। नहीं भाई, हाँ वो नस्वार ऐसी चीजें जो है ना। चलो, अब दो लाइनें छोड़ के बेटा बातचीत रोक लें प्लीज। दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालें, फेस डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हेडिंग डालो, फेस डिफरेंस। बेटा शोर ना हो प्लीज। फेस डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, वो मुझे रिकॉल कर दो एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैंने आपसे कहा कि अगर अगर आप डिस्प्लेसमेंट को साइन थीटा कर दो तो वेलोसिटी, बेटा शोर ना हो प्लीज, वेलोसिटी क्या होगी, कॉस, और एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस साइन। यहां से यहां तक आओ तो 90 डिग्री है, यहां से यहां तक आओ तो 90 है, और अगर पूरा शिफ्ट करो तो कितना है, 180 है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम यहां पर डिटेल में देखो कि अगर, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने इसको अगर के साथ बोला है। ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेता है, वो चाहे तो साइन कर दे चाहे तो कॉस कर दे। अगर, बेटा बोलो नहीं प्लीज, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन है तो वेलोसिटी कॉस होगी,
और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन, माइनस साइन होगा। जिन लोगों को पिछले साल की वेव्स का चैप्टर याद है वो मुझे देख के बताओ कि क्या पहला सिग्नल और आखिरी सिग्नल 180 से फेज आउट है। गुड। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया और ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। आई थिंक अभी की रेजोनेंस लेकिन इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ लेकिन बेटा लोगों को बैठे बैठे चीजें हेडिंग डालो सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा बात ना करें। हेडिंग डालो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, इसी नाम से ये चैप्टर मशहूर है। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। जितनी चीजें तुमने पीछे पढ़ी हैं वो सब इसी में फिट हो जाती हैं और यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक बन जाता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं फिर, SHM, इसी नाम से मशहूर है। ये इस चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी गई डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। कॉन्सेप्ट बनाओ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो बैठ के बतवाएं नहीं, उसमें एक फंक्शन होता है वो आप अभी जो बंद किया वो आप सबकी आवाज उठाना शुरू कर देता, जो जो आप बोलते जाते वो लिखने की कोशिश करता। लिखो कि SHM is a type of oscillation SHM is a type of oscillation in which the displacement from the mean position SHM is a type of oscillation in which the displacement from the mean position is directly proportional to the acceleration is directly proportional to the acceleration and always directed towards the mean position and always directed towards the mean position। इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इसी को ऑर्बिट करेगा और ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। जब कोई चीज एक्स और ऑर्बिट करती है, जब कोई चीज इस तरह ऑसिलेट करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पहले इसको समझिएगा। ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, जब ये पेंडुलम इस पोजीशन से इधर जा रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी
तेजी से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के किसी ने जो चुप दिया चीज रह गई। देखिए, जब आप मीन पोजीशन से, प्लीज अटेंशन अब दीजिएगा, जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी यहां से यहां जाके तेजी से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पहुंच के वेलोसिटी को क्या होना है, जीरो होना है। जितना ये यहां से दूर होता जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और एक्सेलरेशन भी। क्यों एक्सेलरेशन क्यों बढ़ेगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ। दोबारा एक मतलब फिर समझो, जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी तेजी से कम होगी। जब वेलोसिटी तेजी से कम होगी तो क्या चीज ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट बनाओ, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आप यहां से यहां तक आ गए तो ऑब्जेक्ट यहां से वापस आएगा। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्यों? इसलिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा कोशिश करेगा कि वो किस पे आए, मीन पोजीशन पर आए। चूंकि ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसलिए यहां पर देखो कौन सा साइन है, माइनस साइन। इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट। दोबारा सुनिएगा, माइनस साइन का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा तो उस पे लगने वाली फोर्स किस तरफ को होगी, तो वो जा तो दूर रहे लेकिन उसकी फोर्स इस तरफ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, राइट साइड पर है। तो कॉन्सेप्ट रिपीट करो कि जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ क्या होती है, नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अब दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, है ऑसिलेशन, लेकिन उसमें वो दो कंडीशंस पूरी कराएगा। वो दो कंडीशंस क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। अब आपने जो लिखा था, आपने ये लिखा था और उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। मेरा बात ना प्लीज। एसएचएम का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, यही पेपर में आता है कि पूरा चैप्टर इस एक कॉन्सेप्ट को फॉर्मेट करेगा। लिखिएगा कि नेगेटिव साइन, लिखिएगा नेगेटिव साइन शोज, लिखिएगा नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज दैट, negative sign shows that
acceleration and displacement. Negative sign shows that acceleration and displacement are always opposite, in direction. अब एक कॉन्सेप्ट बताओ ओ लेवल फिजिक्स का, हमें कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ आप जा रहे होते हैं वही डायरेक्शन किसकी होती है? अब जब आप यहां से दूर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। इसलिए दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। ये जब प्लस है, इधर आए तो x क्या हो गया? माइनस हो गया। अब अगर x माइनस होगा तो वहां पर a क्या होगा? पॉजिटिव। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हाँ, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी घुस गया। प्लीज उन्होंने अभी तक पेपर 5 का होमवर्क सबमिट नहीं कराया, कुछ सबमिट कराओ, अपने ऊपर प्रेशर लो, इस बहाने काम हो रहा है। जो थोड़े बहुत टेस्ट में लूंगा, अब तो सेशन वैसे ही खत्म हो गया, लेकिन कोशिश करो कि हर चीज में पार्टिसिपेट करो। जैसे हम लोग कहते हैं और ये रियलिटी है कि मार्च के 10 तारीख तक 12 तारीख तक बिल्कुल आइसोलेशन हो जाती है, और उसके बाद फिर जाहिर है कि सब कुछ तुम लोगों को खुद करना होता है। देखो, मैंने आज जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट समझाया वो क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, और किसी भी ऑसिलेशन को एसएचएम बनाने के लिए कितनी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और दूसरी क्या है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होंगे। जब डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा तो एक्सेलरेशन माइनस होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा एक्सेलरेशन प्लस होगा। इसको तुम यहाँ पर आकर जो लोग मैथ्स लेते हो यहाँ की बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि जब डिस्प्लेसमेंट प्लस है तो एक्सेलरेशन माइनस है, जब डिस्प्लेसमेंट माइनस है इसका मतलब दोनों में जो फेज आउट है वो कितना है? 180। लिखिएगा लाइन चेंज करके, बिल्कुल इसमें लिखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन are exactly out of phase। अब तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखना।
The maximum displacement of a body is the point at which it has maximum acceleration, which then decreases as the body is approaching the equilibrium position. The acceleration is always directed towards the equilibrium position. The maximum displacement of a body is the point at which it has maximum acceleration, which then decreases as the body is approaching the equilibrium position. The acceleration is always directed towards the equilibrium position. The maximum. Let us consider the oscillations of a pendulum as it moves along line X around the equilibrium position 0. When the movement takes place along a section from the equilibrium position to the point of maximum displacement, the acceleration vector will be in the opposite direction to the velocity vector. This motion is called decelerating motion. When the movement takes place along a segment from the position of maximum displacement to the equilibrium position, the acceleration vector will be in the same direction as the velocity vector. This motion is called accelerating motion. So the instantaneous acceleration is always directed towards the equilibrium position, and its magnitude is always proportional to the displacement. Let us consider the अब जिन्होंने इसको गौर से सुना उनको आज का अगला कॉन्सेप्ट लिखना है। लिखो कि during an oscillation resultant force is always directed. ये हमारा आज का 5वां कॉन्सेप्ट बनेगा। During an oscillation resultant force लिखिएगा हम माशाल्लाह लिखिएगा कि during an oscillation resultant force is always directed towards the mean position. Better show now please. Directed towards the is always directed towards the mean position. Resultant force is always directed towards the mean position. और उसी में आगे लिखिएगा ऐसे में आगे लिखिएगा hence acceleration is always directed towards the mean position. Hence acceleration is always directed towards the mean position. तो अब तुम एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग बेटा मैसेजिंग नहीं करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो लोग अननेसेसरी मैसेज कर रहे हो बेटा रुक जाओ, क्योंकि इससे हम सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं तो मैसेजिंग ब्लॉक करना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो तो बेटा प्लीज मैसेजिंग रोक दें। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, 2 लाइनें छोड़ दो और हेडिंग डालो एग्जाम्पल्स ऑफ SHM। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल रखेंगे हेडिंग SHM और उसमें पहली एग्जाम्पल रखो
जो शुरू से हमारे साथ है और ये सबसे मशहूर ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम। उसमें देखो जब एक पेंडुलम स्विंग करता है, प्लीज बोर्ड पे देखो, जब ये एक पेंडुलम स्विंग करता है तो इसकी एनर्जी बदलती है, इसकी वेलोसिटी बदलती है, इसका एक्सेलरेशन बदलता है और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें बदलती हैं। हम इसमें ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हम इस मोशन को एक इनिशियल पोजीशन पर देखें तो यहाँ पर शुरू में टेंशन किसके बराबर है, वेट की, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जब हम इसको थोड़ा सा इम्पल्स करेंगे, जब हम इसको जेंटली पुश करते हैं, जब हम इसको जेंटली पुश करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। मेन पोजीशन से किसी भी लम्हे जो सेपरेशन होगी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम अगर इस पोजीशन पर आ जाए तो क्या एनजी ओएस फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसे रिजॉल्व हो सकता है। अब और से देखो कि कौन सी फोर्स है जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगी, और जो mg cos थीटा है वो किसके सामने आएगी, गुड। तो लिखिएगा कि कंसीडर सिंपल पेंडुलम, कंसीडर पेंडुलम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेटेस्ट किसी पेपर में इन्होंने पेंडुलम को नहीं रखा। हर 5 साल के बाद इनके फेवरेट्स चेंज होते हैं। पेंडुलम इस वक्त अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिखिएगा कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, अ शॉर्ट impulse would be needed, a short impulse would be needed, a short impulse would be needed to start the oscillation. A short impulse would be needed. A short impulse would be needed to start oscillation. हमने इसको यहां से जेंटली पुश किया, ये यहां तक आ गया। हमने क्या किया, एएस को कनेक्ट किया, एमजी को रिजॉल्व कर दिया। तो ये वो कंपोनेंट है जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, और mg cos थीटा इज फेसिंग टेंशन। ये वाली डायग्राम कॉपी होगी। माफ हर्षपत भी करा देते, फ्रेश होना। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे कहा था कि मुझे सब लोगों की जो पास पेपर बुक्स हैं वो चेक करनी है। तो ये मेरा प्लान है, इस हफ्ते में सब लोग अपनी अपनी पास पेपर बुक्स रेडी कर लो। पेपर 4 टॉपिकल बुक, तो वो आपको लानी होगी यहाँ दिखाने की। क्लास में संडे नहीं, नहीं, संडे वाले नहीं, किसी वर्किंग डे में रखेंगे। नेक्स्ट वीक आप आ रहे, बस मुश्किल से 2-3 हफ्ते तो रह गए, तो एक मरतबा वो ऑडिट करा लेते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि जो बच्चा बुक लेके नहीं आएगा या बुक कंप्लीट नहीं करेगा वो फिर ऑनवर्ड क्लास नहीं लेगा। वो तो जहाँ तक होमवर्क दिया, होमवर्क किसी का था, ये इंडक्शन अब लगाना है। सर तो हमारी बस एक और फिर इस बोर्ड पे चेक करो कि जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे पेंडुलम के लिए वो नोट करो क्या, A इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। एक्स क्या, एक्स क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम।
ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम को शो करेगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। बस इसमें तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है वो ये। For simple pendulum, this is the formula. For any SHM, the formula is minus omega square into x. उसके नीचे इसको लिख दो। सर सिंपल पेंडुलम भी तो SHM है। हाँ, लेकिन ये तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। ये वाली चीज उसके नीचे कॉपी करो। दोबारा से फोकस करो कि पेंडुलम का ये मेन फॉर्मूला है और ये सिर्फ पेंडुलम पे लगेगा। और ये नीचे वाला फॉर्मूला किसका है? हर वो मोशन जो SHM है वो इसको फॉलो करेगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाना कि एवरी SHM इज एन ऑसिलेशन, बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट SHM। ये बहुत जरूरी है समझना कि जो फॉर्मूला इसको फॉलो करेगा, जो ऑसिलेशन इसको फॉलो करेगी, वो क्या होगी? SHM। अब तुम इसको जब कंपेयर करोगे तो तुम जानबूझकर इस नेगेटिव को भूल जाओ। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम ओमेगा को यहाँ माइनस माइनस दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा पे स्क्वायर है, उसको हटाओगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये वो मशहूर फॉर्मूला है जो तुम ओ लेवल से देखते हो। और ये फॉर्मूला पेंडुलम का क्या निकालेगा? लाइन चेंज करो और साइड हेडिंग दो डेरिवेशन। और उसमें ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी कर लो। इसके नीचे लिखेगा कि this is the formula for this is the formula for the time period of a simple pendulum. This is the formula for the time period of a simple pendulum. अब इनका बड़ा शौक होता है ये पूछने का, और तुम्हें पता है अब तो काफी लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका कि इनके कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में। मैं तुम्हारी क्यूरी टेस्ट करता हूँ, क्या क्वांटम फिजिक्स में इसको किसी चीज के एविडेंस पूछने का शौक है? देखिए किसने पास पेपर क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an evidence for particle nature of electromagnetic waves। वहां पर भी वो ये लफ्ज बोलता है। इस तरह हर चैप्टर में इनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं,
तुम उनको जबरदस्त तरीके से रटो, उसकी जो लैंग्वेज है, प्लीज तवज्जो से सुनो, उसकी जो लैंग्वेज है उसको एग्जामिनर रिपोर्ट लेवल पे ले आओ, तुम्हारे आराम से मार्क्स निकलेंगे। सीआई मेरा ख्याल है कि जो 2022 के पेपरों में हम देख रहे हैं कि सीआई ने 12 से 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को भी 10 ही क्वेश्चन मिले। वैसे 12 क्वेश्चन होते हैं पेपर 4 में 2 घंटे में, आप ख्याल है कि वो 12 से 10 पे आ जाएंगे या 11 पे हो जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन कम हो जाता है तो तुम्हारे पास स्कोर करने का मार्जिन और बढ़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, दोबारा कॉन्सेप्ट बनाओ कि हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होती, लेकिन हर एसएचएम ऑसिलेशन होती है। इसका मतलब तुम्हें हर ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए होगा। तो अब एविडेंस क्या है, अगर ए माइनस जी एक्स अपॉन एल है तो एक्स अपॉन एल में एक्स और जी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तवज्जो बोल पे देना, जिस ऑसिलेशन में तुम ये प्रूफ कर दो ये वाला एक्सप्रेशन, उसका मतलब वो क्या है। तुम लाइन चेंज करना और लिखना, लाइन चेंज करके लिखिएगा कि इट इज नॉट सॉरी, ये कॉपी करिएगा पहले, एक लाइन छोड़कर ये वाली हेडिंग डालें, इसमें लिखिएगा इट इज, बोलेंगे it is not necessary, it is not necessary that every oscillation is SHM. It is not necessary that every oscillation is SHM, full stop। और उसके बाद अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। कॉपी कर ली थी। रुकिएगा बिल्कुल खुद ही खाली फिर रुक जाओ, सुबह था कौन बोल रहे हो, तो कोई बोल तो है सर जी कांस्टेंट का ऐसा कोई कर जाए इंशाल्लाह कर तो सबको जाना है। डर लगे तो बेटा देखिए आपने ये रिलेशन कैसे बनाया कि आपने ये कहा कि जी क्या है और क्या चीज कांस्टेंट है। उसके बाद हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट, 2 लाइनें छोड़ो, और ये सेकेंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। मेन हेडिंग क्या थी, एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, तो इसके साथ लिख देना एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल अनइम्पोर्टेंट है, हाँ गुड क्वेश्चन, मत खुला टाइम शुरू का टाइम वैसे से आया हुआ। अब जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, देखिए अगर कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही हो और तुम उसके डायामीटर पे क्या रख दो, मिरर रख दो, तो उसका एक शेडो बनेगा। अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है उसके डायामीटर पे एक मिरर रख दो, तो उसका एक शेडो बनेगा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे मूव करेगा। तो जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है उसका शेडो डायामीटर पर क्या करता है, ऑसिलेट। देखिएगा when an object moves in a circle, when an object moves on
when an object moves in a circle, when an object moves in a circle, its shadow oscillates, its shadow oscillates on the diameter of the circle. Its on or its shadow oscillates on the diameter of the circle. ये कॉपी होगा. ये टॉपिक रेयर है, अनइम्पॉर्टेंट है, मुश्किल से इस पर 2 एंट्रीज हैं और हर चैप्टर में ऐसे कुछ हिडन इश्यूज होते हैं. ये कॉपी होगा. तुमने नोट किया कि मैंने डायामीटर पे क्या रखा, एक मिरर रख दिया. अब होगा क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इसका शेडो बनेगा किस पर, मिरर पे. और जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा यूं, इसका जो शेडो है वो डायामीटर पर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. ये कॉपी होगा. उसी को अपडेट करिए, उसी डायग्राम को अपडेट करो. So ये shadow लिखेंगे. उसी डायग्राम को अपडेट करो. बोर्ड पे देखिएगा. सब लोग इस छोटी सी एनिमेशन को देखो. जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो शेडो है वो डायामीटर पे क्या कर रहा है, डायामीटर पे कौन सी मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन. तो अब लिखो कि दिस oscillation can be SHM. This oscillation can be SHM if it fulfills the conditions, if it fulfills the conditions. उसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाली हेडिंग डालो. एग्जाम्पल है लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग. यहां पर एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें हुक्स लॉ याद है, क्योंकि ये टॉपिक हुक्स लॉ में पढ़ाते हैं. अब हमारे पास एक स्प्रिंग है, प्लीज बोर्ड पे देखना. हमारे पास स्प्रिंग है और ये उसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ. तुमने उस पर लोड डाला, वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया और अब हम उसको क्या बोलेंगे, और ये क्या चीज थी, वेरी गुड. और आपने उसको थोड़ा सा लोड किया और फिर आपने उसको पुल किया और छोड़ दिया. जब आप उसको इस पोजीशन पर देखेंगे तो mg किसके बराबर होगा, बताओ. mg कहां से आया, वेट, और k हुक्स लॉ से आया. अब तुम इसको थोड़ा सा नीचे लाओ और छोड़ दो तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. इसको कहते हैं लोडेड स्प्रिंग ऑसिलेशन. अब तुमने जो हेडिंग डाली थी उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली. बेटा शो नाउ प्लीज. ये वाली स्प्रिंग की डायग्राम कॉपी करो.
ये कोई ऐसा मतलब लिखिएगा कि नीचे ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा इन ऑल एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग स्प्रिंग्स, ब्रैकेट ओपन करो, लिखो और इन ऑल एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग स्प्रिंग्स Hooke's law is valid in all examples involving springs. Hooke's law is valid provided Hooke's law is valid provided elastic limit is not exceeded, provided elastic limit is not exceeded. ब्रैकेट क्लोज कर दो. The mass hanging on the end of this spring is in its rest or equilibrium position. In this equilibrium position, the downward force of gravity is balanced by the upward force of the spring. The force of gravity or weight is always the same. As the mass is pulled downward, the upward force of the spring becomes greater than the downward force of the mass. This causes a net upward force. इस रेड एरो को देखिएगा. When the mass passes through its equilibrium position, the two vectors cancel out, leaving no net force acting on the mass. The mass has stopped moving at the highest position of its motion. At this point, there is a net downward force. Recall Newton's second law, F equals ma. At this position, the mass experiences a net upward force, which results in acceleration upwards. As this is position with the greatest upward force, this is the point of maximum upward acceleration. When there is no net force on the mass, it has no acceleration. The velocity is at its maximum here. Here there is a net downward force and the mass is accelerated downward. The velocity is 0. This is simple harmonic motion. 1. The acceleration is always directed toward the rest position. 2. The acceleration increases as the mass moves away from the rest position. Hooke's law, F equals negative kx, describes the force exerted by a spring. The force is a restoring force. The negative sign indicates that the force is directed opposite the direction of motion. The spring constant is k, and the distance from the rest point is x. When the mass is at the lowest point in its oscillation cycle, two forces act on it, an upward force, F equals kx, and a downward force, F equals mg. The difference between the forces is the net force, kx minus mg. Here, the spring force, kx, is greater than the gravitational force, mg. Here, the net force is ma, and it causes upward acceleration. At the top position, the spring force, kx, is smaller than the gravitational force, mg. The difference is the force minus ma, which causes the mass to accelerate downward. जिन्होंने इसको गौर से देखा If the उनको spring is stretched ये जो 15 चीज है centimeters वो by a समझ में 45 आ जाएगी कि उसने आपको दो फोर्सेस का जिक्र किया. गौर से सुनिएगा. एक तो जाहिर है वेट है mg और दूसरी फोर्स कौन सी है? दूसरी फोर्स का नाम क्या है? k. वो ये कह रहे हैं कि जब ये स्प्रिंग ऐसे मूव करेगा तो ये दोनों फोर्सेस आप इसमें कंपीट करेंगी. एक फोर्स कौन सी है? और दूसरी वेट की फोर्स है यानी mg है. अब दोबारा इस कॉन्सेप्ट को प्लीज बोर्ड पे समझना कि तुमने एक स्प्रिंग लिया, ये उसकी क्या है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ.
तुमने उस पर पहले लोड लटकाया, क्या आ गई, और फिर उसको हिला के छोड़ दिया। और सिर्फ को एक्सटेंशन तो अभी भी है, उसमें क्या ऐड हुआ, एक्स है। ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है पेपर में कि यहाँ एक एक्सटेंशन नहीं है बल्कि दो है। एक लोड को लटकाती आ जाएगी और दूसरी एक्सटेंशन ऐड होगी जब तुम इसको पुल करके छोड़ोगे। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है माइनस के अपॉन एन एक्स। उसमें के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स। अब और से देखो ये क्या है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए फॉर एक्सेलरेशन है, एन क्या है, मास ऑफ द लोड है। अब तुम्हें इसमें ये वाली डायग्राम बनानी बस रफली कॉपी कर लें, क्योंकि इसके बगैर वो एक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। 10 मिनट क्यों, बेटा उसको खाना थोड़ी आप चुप करके। इस हफ्ते में हम P4 की जो बुक्स हैं उसके ऑडिट का प्लान बना रहे हैं, और जो बच्चा ये बुक भर के जहां तक होमवर्क है वहां तक लाएगा वही बैठेगा, वरना फिर हम उसको प्लान करो कि हम उसको बाकी क्लासेस में मुक्ति दे दें। मुक्ति उसकी आप, हाँ वो मुक्ति उसने बोला वो गलत। इसलिए नाराज है, इसके टिश्यू पेपर छुपा लिया मैंने। टिकटॉकर का मुकाबला नहीं है बेटा जिन चीजों से, वो बच्चा मजे लेता है ना। लाइन क्रॉस नहीं बोलो, बताओ बेटा ठीक है, वेरी यूजलेस क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन सर ये नीचे के पॉइंट कर रहा है इस पे। कुड़िया तो ये नीचे कैरेक्टर यार क्या हो गया है? ये तो सोचो कि तुमने फोन से इस लफ्ज को पढ़ रही हो कि सारी चीजें टेंशन इस वक्त ऊपर है और वेट किस तरफ है। तो ऐसी बात है टी नॉट है बेटा, वो टी नॉट से नहीं है, वो इसके बराबर है। शुरू करो, ये है ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, टिश्यू पेपर वाला पूछ रहा है ये बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये समझ लो कि इसका मतलब है कि क्या टेंशन चेंज हो रही है, इसीलिए मैं ये मुश्किल वाली डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करो कि यहाँ पर पहले एक्सटेंशन आएगी और फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। शुरू में जो इनिशियल टेंशन है वो किसके बराबर है, वेट के, और बाद में एक्सटेंशन ऐड होने पर टेंशन जब नीचे जाएगा, जो तुमने उस एनिमेशन में देखा, जब ये नीचे जाएगा तो mg ग्रेटर देन टेंशन होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो टेंशन mg होगा। सर ये एक्सेलरेशन तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहिए था। Acceleration is always directed towards the mean position. सर वो नीचे क्यों जा रहा है? नहीं, ये पहले इसको समझो, नीचे की तरफ है लेकिन डायरेक्टेड अपवर्ड ही ये होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको यहाँ से रुकना है और रुक के वापस आना। सब लोग इस डायग्राम के नीचे अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो जल्दी जल्दी। जो प्रेशर डालते हैं ह्यूमन अटैक करने के लिए, जो प्रेशर डालते हैं बॉडी के अंदर, तो उससे ट्यूमर बढ़ता नहीं हो, वो भी रेडियोएक्टिव नुकसान तो होता है, लेकिन डायरेक्टली वो ज्यादातर ऐसा होता है जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो वो घंटे 2 घंटे में डाइल्यूट हो जाता है। बेटा शो ये कॉपी करें,
नहीं वो पैकेज है ना, हम उसको 9:30 9:40 में खत्म कर दिए। वो पैकेज है ना, क्योंकि उसमें फिर बड़ा गैप आएगा, तो जिनको बाहर बैठ के धूप सेकनी है वो देख सकते। कुछ बच्चे ना जो बाहर जाके विटामिन डी ले रहे होते। सर आपको भी जरूरत है। हाँ, लेकिन मेरा तो शुक्र है यहाँ कुछ तो काम है ना, कुछ बच्चों ने खाली धूप में बैठने किया। आप उनको बच्चों को हिदायत हदायत देना तो मुश्किल है आजकल के बच्चों को। तो कुछ बच्चे इस प्लान से इस प्लेनेट पर आए हैं कि वो कुछ करेंगे नहीं। तो देखिए पीछे दो बच्चे पूछते हैं, लेकिन दूसरे को देख के हंसते रहे। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बट लाइफ इज गुड। सर आपकी क्लास में बेटा मेरी क्लास में तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कोई किताब लिख सकते। अगर वो नहीं बच्चा आया जो आप कोशिश करें संडे को लिखो। इसको वही टिश्यू पेपर का काम खा जा रहा है। घर में पोछे वाले कपड़े से मुंह साफ करता है, यहाँ के टिश्यू पेपर मांग रहा हूँ। बेटा टिश्यू पेपर इसको यूज भी नहीं करना आता, आप ऐसा करके पता ही नहीं, तो कभी साफ की नहीं आया। और यहाँ पे वो भी रोज पेडल का टिश्यू, आप सोचो। और हम वो राशि की शर्ट से वो पोस्ट सब लोग एटेंशन दीजिएगा प्लीज, बोर्ड पर देखो। एक्सेलरेशन का लोडेड स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, प्लीज बोर्ड पे देखो। -k/x, और ये किसका पेटेंट फॉर्मूला। आप इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों तरफ से क्या होगा, माइनस कैंसिल होगा। फिर आप इसको रीअरेंज करो, और रीअरेंज करके सब्जेक्ट किसको बनाओ, ओमेगा और टाइम पीरियड का एक बहुत वेल नोन रिलेशन है। कौन सा चैप्टर, मोशन, वेरी गुड। और उसको रीअरेंज करो, ये फॉर्मूला किसका, अब आपको साइड हेडिंग देनी है डेरिवेशन, और ये हाँ ये होता है बेटा, जब सिलेबस खत्म हो रहा होता है तो सिलेबस खत्म हो रहा फिर भी संडे क्लास जो भाई ट्रिपलेट बन गया हम सर चाह रहे कि कर नहीं हालांकि ऑफिशियल टाइमिंग 8:30 शुरू होती है, लेकिन मैं भी 8 बजे क्लास भाई कंप्लेन करो ना, सिंध गवर्नमेंट को एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखो। समझ नहीं आई ना, मजेदार है ये। थोड़ा टाइम रखा है सर 7:30 तुमको बोलो जल्दी आपको इंटीग्रेट सिंध सर पहला तो मासी तुम्हें काम किया किस करने और जो बेटा कैसे लिखो, आपको पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में मासी बहुत इज्जत की बोला जाती है। हाँ सही है। जब किसका पता ही ना हो तो फिर वो देखिए पीछे ट्रिपलेट आराम से अपना एक दूसरे के मुंह में लफड़ा ढूंढते रहते हैं, मुस्तकिल चिपके हैं। सर इंडिया में क्लास में आप इंडिया से नहीं लेकिन लैंग्वेज तो बेटा लैंग्वेज बियॉन्ड द बैरियर होती है, फुल कंट्रीब्यूशन देखो सर आ रहे हैं बांग्लादेश आप मुस्तकिल रेसिज्म से ये कॉपी करो। सर आप जो कर रहे हो रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन चल साइड हेडिंग दो बेटा जल्दी करो। बोर्ड पे देखिएगा, हर ऐसा सवाल जो अभी आप देख रहे हो इसमें ही आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एविडेंस। देखो एक तो ये वाली डेरिवेशन है जो इनको कोई शौक नहीं है आजकल करवाने का, क्योंकि ये लोगों को रट्टे लगे होते हैं, इसको शौक है इस चीज का। अब तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो तुम उसको रीअरेंज करो हमेशा, और किसको सब्जेक्ट बनाओ। हुक्स लॉ कहता है कि के क्या है, मास कांस्टेंट, तो के और एम कांस्टेंट हो गए तो ए इज प्रोपोर्शनल। जो ऑसिलेशन
इसको फॉलो करे वो ऑसिलेशन क्या बन जाती है। ये इनको आजकल पसंद है कि तुम प्रूफ करो कि ये ऑसिलेशन एसएच है। साइड हेडिंग दो, ये वाली साइड हेडिंग डालो और उसमें छोटी सी ये डेरिवेशन कॉपी कर लो। जो टेस्ट होगा वो क्वांटम पर होगा। मैं क्वांटम भी कर रहा हूँ, जो टेस्ट दे सकता है दे दे, आपको कोई मसला नहीं। वो जैसे हम हर हफ्ते रखते हैं वो क्लास के टाइम ऑल्टरनेट भी तो दे सकते हैं। आप एक ही बजे नहीं रह सकते। नहीं सर आप 2 बजे वो इसमें फिर ना क्लैश आते हैं। 8 बजे आप प्लीज बेटा रुक जाओ। 8 बजे एग्जाम्पल नंबर 4, सब लोग 2 लाइनें छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 4, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ मास। पीरियड वाली डेरिवेशंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कल में ऑसिलेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप हेडिंग डाल रही हो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ मास, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन्होंने पहले वर्टिकल ऑसिलेशन करवाई, उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व थी। उसके बाद अगला ऑसिलेशन कौन सा बनता था, हॉरिजॉन्टल। आप एक मास को इस तरह टाई करो, इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़, तो ये ऑसिलेट करेगा। जब ये मास ऑसिलेट करेगा और अंदर की तरफ आएगा तो क्या स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगा, एक्सटेंशन कम हो जाएगी। और जब ये बाहर जाएगा तो एक्सपेंशन इंक्रीज करेगी। और से देखिएगा मेरी बात को, जब आप इसको टाई करोगे तो इसमें क्या होगी, एक्सटेंशन। जब ये अंदर आएगा तो एक्सटेंशन -x होगी, और जब आप इसको बाहर की तरफ जाने दोगे तो एक्सटेंशन +x होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब हम लोडेड स्प्रिंग लेते हैं तो उसमें एक्चुअली एक्सटेंशंस कितनी होती हैं, तो एक तो लोड लगाते वक्त आ जाती है जो उसकी ओरिजिनल एक्सटेंशन होती है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो एक्सटेंशन कम हो जाएगी और एक्सटेंशन बढ़ेगी। तुमने जो हेडिंग डाली थी उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जल्दी, बेशक मुस्कुराते रहे लेकिन कॉपी करें। अरे पीछे देखो ना, सब देवदास बनने की कोशिश करो। अरे बेचारा वो दुखी आत्मा कहाँ है आज। कौन, नहीं कल तो एएस की क्लास में बैठा था, कल 2 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास हो रही थी, उसमें आके बैठ गया। उसको किसी ने बोला होगा ना ज्ञान पट रहा है, चले जाओ आप। एकदम बस बैठो और बेइज्जती होगी, बच्चों ने कुछ पूछ लिया। प्लीज बोर्ड पे देखें, लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि when the load is attached, when the load is attached, some extension, when the load is attached, some extension is produced, some extension is produced। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अरे आपके जो उस बच्चे को आपको सुना गया, आपके घर पहुंच कर ये सारे टिश्यू पेपर खाली करेंगे।
बेटा बात लिख लो। Very पूरा essentially ये वाला एक्सटेंशन है और जब ये मूव करेगा तो फिर ये एक्सटेंशन चेंज होगी। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक्सटेंशन बढ़ेगी और कम होगी। नेट में बढ़ेगी जब ये बाहर की तरफ जाएगा, नेट में कम होगी जब ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा। आपको उससे क्या काम है भाई? कहा क्या वो बैठा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किसी को हिरास नहीं करो। उसने इतने अच्छे दिल से क्वेश्चन पूछा है, उसको मुड़ के देख रहा है, हिरास कर रहा है कि क्यों पूछा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। वो चीज़ें खुद खा लिया। देखो अब यहाँ पर इस ऑसिलेशन में कुछ रेजिस्टेंस फैक्टर नोट करो। कौन कौन से? फ्रिक्शन, ड्रैग और इसके मेजर इश्यूज हैं और इस वजह से इसमें आपको जो फ्रिक्शन है यहाँ पर आपको उसमें रेजिस्टेंस मिलेगी जिसकी वजह से ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी। The block moving back and forth has the Please board following पे देखिएगा। characteristics. Equilibrium point. Amplitude. Period. Maximum acceleration to the left. Maximum acceleration to the right. Zero velocity. इनर्शिया एक मिनट में हिला के छोड़ दिया। At this point, the spring exerts the greatest push toward the right. हाँ, the free oscillation. At this point, there is no force acting on the mass. Recall that work is defined as the force exerted on an object times the distance that the object moves. The area under the line is the width times the height. In this case, the width is the distance moved and the height is the force exerted in moving it. You can see that the area is the work done on the block by the person pushing. The equation work equals force times distance is used when force is constant. What if the force varies with distance as it does in the next frame? Here's a graph of F versus X in the spring mass system. Notice that the amplitude to the left is shown as X sub A. The force is at its maximum at negative X sub A, and the force is zero at the rest position. Imagine the block moved all the way to the left and then released. The spring pushes with a maximum force initially. This force drops to zero at the origin. The area under the diagonal line is the work done by the spring on the block. Since the base of the triangle is x and its height is kx, the work done by the spring is equal to 1/2 times k times x squared. The areas of the individual columns अब fx देखें times इस dx. कॉन्सेप्ट को यहाँ रखते हैं। ये एरिया जब ये ऑसिलेट करेगा तो एएस वाला फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
9:30 होने वाले हर रोज होता है 9:30 शॉपर खोला मिलके खा दूसरे बच्चे को खाली शॉपर मिला तरह नजर ही लगा इतना नजर लगेगा अच्छी बात है दिस इज यूनिटी तो अभी हम सब के लिए तैयार हैं अगस्त में तुम्हारी बेरंगी बनेगी ना पर आ सकते हैं नाश्ता में ऑफर दी है इस पे यही क्या है मैंने हर्षपति भी कर दूं बेटा शोर नाउ प्लीज में क्लास टाइम के खत्म करनी है कुछ लोगों को जाना है धूप में तो देखो जब आप इस एरिया को रिकॉल करो तो ये फॉर्मूला हमारी एएस में था एएस में जो डिफॉर्मेशन वाला चैप्टर है उसमें तो ये फॉर्मूला मिलेगा तो इन्होंने इसको यूज किया और ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप क्यों ले रहा है फोर्स इज नेगेटिव और एक्चुअल फॉर्मूला शो नाउ प्लीज एक्चुअल फॉर्मूला क्या है जो कि एसएचएम की डेफिनेशन है इसमें लिखिएगा कि इट इज एज्यूम्ड that there are no losses. It is assumed that there are no losses. That there are no losses to oscillation in terms of energy. There are no losses in terms of energy. दो लाइनें छोड़िएगा और एग्जाम्पल नंबर होगी 5 ये कॉपी होगा इसको तवज्जो रखें प्लीज इसको मार्क करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली एग्जाम हर साल अगर आपको पांच पेपर 4 मिले तो उसमें आपको 2-3 मरतबा ये दिखेगा 2022 में भी आ चुका है ये इनका फेवरेट एग्जाम्पल है हेडिंग डालो उस पे लिख दो एग्जाम्पल नंबर 5 और उसको टैग लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह ट्यूसडे को भी करेंगे वेरी गुड शाबाश थैंक यू सर अटेंडेंस लगा रहे पढ़ते लिखे हमने प्लीज याद रखो क्लास टाइम पे खत्म करेंगे इंशाल्लाह देखो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रल पोजीशन पे देखो और नोट करो इसके साथ कितने स्प्रिंग्स हैं अगर हम किसी चीज को इस तरह दोनों तरफ से टाई कर दें तो क्या 2 स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे हो सकता है दोनों स्प्रिंग एक जैसे हो सकता है डिफरेंट हो टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के इज द अब और से देखना जब तुम इसको मूव करोगे तो एक तरफ एक्सटेंशन में x ऐड होगा और दूसरी तरफ एक्सटेंशन में x माइनस होगा इधर क्या है e प्लस h और इधर तो अलग अलग टेंशन हैं नोट करो जब ये लेफ्ट को आएगा तो ये e माइनस x हो जाएगा और वो वाला e प्लस x यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें कितने स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहे हैं ये वाली डायग्राम बनेगी हाँ बस क्लास खत्म हो रही है फॉर्मूला सर आप मुझे अगर कोई एनर्जी लॉस वो जाहिर सी बात शेक कर मुझे कब आए उसी लाइन ऐसे टाइम वेस्ट होगा कुछ लोगों का वो धूप में जाने का टाइम हो रहा है जल्दी बैकग्राउंड वाली लाइन
अब ये वाला फॉर्मूला कॉपी करें, सर एक बार बताओ, यस आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी क्या कि इंडियन फूड हाउस पे खाना बनी। खाना नहीं मिलता जब इसे नीचे गिरने मिल जाएगा तुम्हें। मिलेगा ना वो चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, वी हैव टू फिनिश द क्लास फॉर पुटिंग द एविडेंस। ये कॉपी करें। हाँ वो आज तो हमारे बीच में अब नहीं है, तो वो फुको आज नहीं है ना। Can you see that face? हाँ तो शुभाकांक्षी से हमारा एक पैकेज बन गया। आजकल ये वाली वीडियो वायरल भी हो रही है, तो उसमें ये वो गायब हो गए सर, आप समझ रहे हैं? तो अंदाजा हो गया होगा कि सर अटेंडेंस सर आपने बोला था बच्चे प्लान करे इसको मारने का मुझे मसला नहीं, आप आगे भी केस बनेगा तो शुरू। मुझे मसला नहीं, ये बहुत सर मैं बहुत इंस्पिरेशन सर मैं लगा था नहीं भी बहुत लोग इसको दे। सर वो दिखाते हैं ऑलरेडी। हाँ लेकिन इसको पहले कंप्लीट करो, फॉर्मूला कॉपी करो। सर एविडेंस तो वही है जो मैंने ये कॉपी कर एविडेंस तो कॉपी, एविडेंस वाला पार्ट तो कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी करने से समझ लेकिन बस इसको फिर यहीं तक रख लें, अटेंडेंस करवा लेते हैं। इधर ऑनलाइन नहीं तो गलत गलत अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा, अटेंडेंस के बाद जा सकते हैं। सर वो टिश्यू पेपर आपने छुपाया वो तो भाई एक कितने के नहीं सारी वैरायटी एक ही नहीं खेला सर खाली सर एक आपके लिए थोड़ा देखिए पूरा ब्रह्मांड ओके सर अल्लाह हाफिज। सर आप इंग्लिश फूड हाउस में चले आना